एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखो, जिन भी लोगों का DVPSC के लिए नाम आया है तो सबसे पहले तो उन सभी को बहुत ढेर सारी बधाई। आप सभी ने इतनी मेहनत की थी इसलिए ही आया है। तो अभी अपनी रनिंग ना अच्छे से करना, ऐसा नहीं है क्योंकि 2 मंथ आप सभी के पास, आप आराम से अगर रनिंग करोगे, जिन लोगों ने पहले थोड़ी सी भी रनिंग की होगी उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी रनिंग में, तो आप लोग अपनी रनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट की थी, क्योंकि मैंने पहले कभी रनिंग नहीं की थी, तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी चीजें ना बैलेंस होने लगती है। तो ऐसा अपनी रनिंग अच्छे से कर लेना। 2 मंथ में आपको बहुत अच्छे से रनिंग करनी है। और देखो, मुझे ना कुछ कमेंट आए थे कि दीदी हमारे कट ऑफ से 2-4 नंबर ही ज्यादा है, या फिर हमारा सिर्फ नॉर्मलाइजेशन की वजह से नंबर आया है, तो हमें रनिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो भाई आप सभी ना इतने लकी हो, अगर आपका नंबर आया है, आप लकी हो, तो इतना ध्यान रखो कि आपका नंबर आया है तो आपको रनिंग करनी चाहिए। कट ऑफ को बिल्कुल भी मत सोचो कि कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। हाँ, मैं मानती हूँ कि फाइनल कट ऑफ हमेशा इंक्रीज होती है, तो थोड़ी सी तो इंक्रीज होगी, इस बार भी ऑफकोर्स इंक्रीज होगी, और बॉयज की तो जरूर ही इंक्रीज होती है। तो प्लीज पर आप ना उस चीज पर ध्यान ही मत दो कि कितनी इंक्रीज होगी क्या नहीं होगी। आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपका नाम आया और आपको अपनी रनिंग करनी है। बस आपको रनिंग में फेल नहीं होना, रनिंग अपनी कंप्लीट करनी है अच्छे से। क्योंकि कुछ लोग ना ऐसे बोल रहे थे कि दीदी फाइनल नहीं हो पाएगा, 2-4 नंबर ही ज्यादा है या 1-2 नंबर ही ज्यादा है कट ऑफ से, इसलिए हम रनिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज 1-2 घंटा आप रनिंग की तैयारी अपना करते रहो, क्योंकि बाकी आप उसके साथ साथ, रनिंग के साथ साथ ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। पढ़ाई तो सभी लोग कर रहे होंगे, रनिंग आप कर रहे हो, लेकिन उसके साथ पढ़ाई तो जरूर कर रहे होंगे ना। तो प्लीज 1-2 घंटे अपना देते रहो। ये फाइनल की टेंशन मत लो। देखो, फाइनल में जो भी चीज होनी है वो तो होएगा ही। जैसे हमने किसी को भी नहीं लगा था कि इतनी कट ऑफ जाने वाली है, लेकिन गई थी। क्यों, क्या कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले हम रनिंग कर रहे थे, रनिंग बहुत सही भी चल रही थी। तो बाकी इतना फाइनल की टेंशन मत लो, जो भी है आप सिर्फ अपनी रनिंग पर ध्यान दो, क्योंकि गर्ल्स का भी है। और भाई मतलब चलो मान लेते हैं एक बार को थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, अगर जहां तक बॉयज का मुझे लगता है कि शायद 7-8 नंबर बढ़ सकती है, या फिर शायद इससे भी कम बढ़ सकती है। अगर ये सिर्फ मेरा अनुमान है, ऐसा नहीं है कि भाई जरूर इतनी ही बढ़ेगी, मैं सिर्फ बता रही हूँ अगर कि बढ़ती है तो शायद इतनी बढ़ सकती है। और गर्ल्स का तो मुझे बहुत ही कम उम्मीद है कि कुछ फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी। हो सकता है 2-3 नंबर बढ़ जाए या 3-4, बस इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि इससे ज्यादा तो बिल्कुल चांसेस ही नहीं है बढ़ने की। और स्पेशली ये भी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा जितना भी यूट्यूब पर देखती हूँ, मोस्टली सभी गर्ल्स जिनके भी नंबर ठीक है, जिनका भी नंबर आया है, वो सभी लोग ना अकेडमी से अपनी तैयारी कर रहे हैं रनिंग की। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि लड़कियों की जो है 1-2 नंबर या 2-4 नंबर ही बढ़ सकती है, इससे ज्यादा तो उनकी भी नहीं बढ़ेगी। तो प्लीज अपनी फाइनल की चिंता ना मत करो, जो भी कुछ होना है ना अभी फिलहाल वो भगवान जी पर छोड़ दो। आपको सिर्फ अपने रनिंग के लिए ध्यान देना, रनिंग में मत फेल होना, क्योंकि जब रनिंग में फेल होगे ना तो आप सभी को ना ये लगेगा कि मतलब बिल्कुल मौका आप सभी के हाथ में था, लेकिन वो आपकी गलती की वजह से वहां पे आप फेल हुए हो। रनिंग में फेल होने का मतलब है। तो प्लीज अपनी रनिंग को ना बहुत ही अच्छे से कर लेना, जिनके भी नंबर 1-2 नंबर ही ज्यादा है कट ऑफ से, क्योंकि बहुत से लोग ना मतलब रनिंग तो वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है कि रनिंग करे ना करे। इससे अच्छा तो हम 2 मंथ अपनी रहकर अच्छे से तैयारी करेंगे। SSC GD की तैयारी कर रहे हो, SSC स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, या फिर SSC CGL की तैयारी कर रहे हो और अपनी तैयारी को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हो और थोड़े बेहतर तरीके से करना चाहते हो, या फिर अपना सेल्फ असेसमेंट करना चाहते हो, तो टेक्स्ट बुक पर एक ऑफर आया हुआ है जिसमें आप सभी को 439 रुपए में 597 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मिल जाएंगे और 3094 इसमें आपको टोटल टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि मुझे लगता है कि अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छा खासा ऑफर है इस टाइम पर, जो कि 28 से 30 नवंबर तक ही अवेलेबल है। इतने कम प्राइस पर शायद इसके बाद कोई ऑफर नहीं आएगा। तो अगर आपको लेना है तो टेक्स्ट बुक ऐप पर जाकर आप इसको परचेज कर सकते हो। और अगर आपको 12% और डिस्काउंट चाहिए तो डबल AC कूपन कोड आप यूज कर लेना, इसके लिए आपको 12% और डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी इसका टेक्स्ट बुक का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, टेक्स्ट बुक ऐप पर जाकर आप इसको परचेज कर सकते हो। तो चलो, एक चीज ये है, तो फिलहाल अभी हम सभी भी तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों का नहीं हुआ सभी को पता है कि अभी जब ये वाली वैकेंसी फाइनल हो जाएगी उसके बाद यूपी पुलिस की नई वैकेंसी भी जरूर आएगी, क्योंकि ये योगी जी ने भी अपने बयान में भी बोला है और ये बताया भी है। मतलब तो जैसे ये वाली फाइनल होती है ना, पर इसके फाइनल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जनवरी में इसकी जब रनिंग वगैरह होगी उसके बाद फाइनल रिजल्ट वगैरह आएगा सब कुछ। मुझे लगता है फरवरी मार्च, मतलब मार्च तक हो ही सकती है, शायद मार्च तक हो जाए फाइनल, उसके बाद ही कहीं जाकर फिर वैकेंसी आ पाएगी। और देखो, अगर आपको सच में यूपी पुलिस की तैयारी करनी है ना तो अभी से करने लग जाओ, ये मत सोचो कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। आपने पिछली बार भी देखा, देखो कैसा हुआ था, दिसंबर में एग्जाम आया, उसके बाद जनवरी में फॉर्म वगैरह भरे गए, दिसंबर में फॉर्म भरे गए, जनवरी में फॉर्म भरे गए, कितना ही टाइम मिला था पढ़ने का। उसके बाद फरवरी में एग्जाम करा लिया था, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का। तो अगर न्यू वैकेंसी आती है तो उसके लिए फिर इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का, इसलिए अपनी पहले से ही तैयारी रखो। और एक चीज भी आप याद रखना, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे, आप सभी की तरह बहुत सारे इंटरव्यू टाइप या व्यू, मतलब जो होते हैं रिव्यू देखे हैं, जिसमें भी जितने भी लड़कों के या लड़कियों के जितने भी अच्छे नंबर थे सभी ने ये बताया कि वो पहले से ही तैयारी कर रहे थे, कि 4 साल से तैयारी कर रहे थे, 3 साल से तैयारी कर रहे थे, वो सभी लोग पहले से ही तैयारी कर रहे थे। उनमें से कोई ऐसा नहीं था कि अभी 2 मंथ पहले लगा हुआ तैयारी करने के लिए। देखो, हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, कुछ लोग होते हैं कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिनका IQ लेवल काफी अच्छा होता है। तो हम जैसे एवरेज लोगों के लिए तो उतना ही होता है कि आपको मतलब टाइम थोड़ा लगता है पढ़ने के लिए, एटलीस्ट 3-4 मंथ तो चाहिए होता है सही से, अगर बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो। क्योंकि जो पहला एग्जाम होता है उसमें बहुत ही कम टाइम मिला था, अगर ऐसा फिर से हुआ ना तो फिर अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी, इसलिए अपनी पहले से ही तैयारी करते रहो। क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना कि मैं भी टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ, तो सबका सबसे पहले सिर्फ एक ही कमेंट आता है कि दीदी वैकेंसी तो नहीं आई है। मुझे भी पता है वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन आप एक चीज बताओ, अगर एकदम से वैकेंसी आ जाती है तो क्या आपकी इतनी अच्छी तैयारी है कि आप उसको एक अच्छे मतलब आप क्वालिफाई कर पाओगे? क्योंकि जब वैकेंसी आएगी ना फिर ज्यादा टाइम नहीं दे रहे लोग। जैसे ऐसा होता है कि जैसे वैकेंसी आई है फिर उसके 2-3 मंथ बाद ही एग्जाम करा लेते हैं, वो भी 2-3 मंथ भी मैं
मैं ज्यादा ही बता रही हूँ, उससे भी कम टाइम देते हैं वो। इतने कम टाइम के बाद वो आप सभी की रनिंग वगैरह, मतलब सॉरी रनिंग की बात कर रही हूँ, टीचिंग के एग्जाम्स हैं तो उसमें इतने कम टाइम के अंदर ही करा लेते हैं, चाहे कोई भी फिर एग्जाम्स हो। और एक कमेंट आया था कि दीदी आप रनिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो मैं तो बिल्कुल भी रनिंग नहीं कर रही हूँ। मैंने उस दिन से ही बंद कर दी थी रनिंग करना। और ये ऐसा नहीं है कि क्यों नंबर नहीं आया तो मैंने इसलिए रनिंग बंद कर दी थी। रनिंग तो मैंने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि मेरा ना अभी दिसंबर में तो पेपर है, 14 दिसंबर का मेरा एग्जाम है, इसलिए मैंने रनिंग करना बंद किया था। लेकिन एक चीज बहुत ही अच्छी हुई है रनिंग करने की वजह से, चलो थोड़ी सी तो एक एक्सरसाइज वगैरह करने की आदत पड़ चुकी है। घर में मैं रहती हूँ, मॉर्निंग के टाइम पर एक्सरसाइज करना, योगा करना, खुद को फिट रखने के लिए ये सब करती रहती हूँ। क्योंकि अब मुझे थोड़ा ठीक लगता है कि चलो हमने रनिंग वगैरह की, पहली बार रनिंग की थी, तो अब कभी नेक्स्ट टाइम करेंगे तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हमने पहली बार ही रनिंग किया है। मुझे काफी सारा एक्सपीरियंस हो चुका है, 2-2.5 मंथ मैंने रनिंग की तैयारी की थी और जो कि अब ठीक ठाक भी होने लगी थी रनिंग। अब इतना ज्यादा नहीं होता था कि रनिंग नहीं हो पा रही, अब 3-4 किलोमीटर तक कर लेते थे हम सभी लोग। तो अभी फिलहाल ऐसा है कि चलो रनिंग की तो हमारी थोड़ी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं और बाकी एक्सरसाइज और योगा वगैरह मैं करती रहती हूँ। लेकिन रनिंग मैंने बंद कर दी थी तभी 21 तारीख को रिजल्ट आया था, तो 22 को मैं रनिंग के लिए नहीं गई थी। तो बस ऐसा ही रनिंग की तो इतनी तैयारी थी। और एक क्वेश्चन था कि क्या दीदी सेकंड लिस्ट आएगी लड़कियों की, तो प्लीज आप इस चक्कर में मत रहो कि सेकंड लिस्ट आएगी, क्योंकि चलो अगर आप एक बार को, क्योंकि मैंने देखा अभी भी कुछ लड़कियां ना रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो देखो इसमें कुछ गलत नहीं, आप करते रहो रनिंग की तैयारी, शायद हो सकता है अगर आ भी जाए, किस्मत अच्छी हुई तो आ भी सकती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आप रनिंग कर रहे हो तो अपनी पढ़ाई जरूर करते रहना। क्योंकि अगर सिर्फ आप ये सोच रहे हो कि रनिंग करने के बाद मुझे पता है भाई बहुत ज्यादा थक जाते हैं, फिर पढ़ाई ना अच्छी नहीं हो पाती, इतना पता है। क्योंकि अभी फिलहाल मैं घर रहती हूँ, आराम से पढ़ लेती हूँ जितना भी मुझे टाइम मिलता है। लेकिन जब मैं रनिंग करती थी इतना ज्यादा थक जाते हैं आप रनिंग के लिए, रनिंग के बाद फिर ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाते पढ़ाई के लिए। तो इसलिए बेटर है अगर आप रनिंग कर रहे हो तो पढ़ाई जरूर करना, अच्छे से आपको मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो रनिंग के साथ साथ तैयारी करने में इस तरह से दिक्कत होती है। बाकी घर पर रहने का थोड़ी तैयारी सही हो पाती है जब आप रनिंग नहीं कर रहे हो तो इस तरह से अभी तैयारी चल रही है। बाकी मॉर्निंग में देखो इतनी सर्दी हो रही है तो प्लीज इतनी सुबह सुबह मत रनिंग किया करो, क्योंकि मैंने काफी सारी गर्ल्स या बॉयज भी देखे हैं जो इतनी मॉर्निंग में रनिंग कर रहे होते हैं। बीमार मत पड़ जाना, क्योंकि जनवरी में आप सभी का ये सभी चीजें होनी है, रनिंग वगैरह कंप्लीट होनी है, तो थोड़ा ठीक से टाइम पर जाओ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इवनिंग में कर लो, थोड़ा ठीक टाइम पर कर लो। बस मेरे कहने का ये मतलब है कि अपना भी ध्यान रखो, आप सभी को ना क्वालिफाई होना है, मतलब बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी यही सभी चीजें थी जो मुझे बतानी थी। आप सभी को सेकंड लिस्ट आने के चांसेस तो कम है, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई जरूर करते रहना साथ साथ में, जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो। क्योंकि 2025 में सभी को पता है यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है और यूपीएसआई की भी वैकेंसी आने वाली है। अगर अभी से तैयारी करने लगेंगे तो बेहतर तैयारी हो पाएगी। आई होप कि आप सभी को, और बाकी यही सभी कुछ था। बाकी कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट कर देना, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।